चलिए ठीक है, हिंदी क्लास स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, कहाँ तक आए थे हिंदी में हम लोग? मैं तत्सम तद्भव देशज विदेशी, है ना, यहाँ तक हुआ था। तत्सम के मैं रूल पढ़ाया था आप लोग को, है ना, उसी को पढ़ के जाइएगा कि रूल कैसे बनाना है। ठीक है, कि कौन कौन से शब्द आएंगे तो हमको तत्सम लेना है, और कौन कौन से शब्द आपके आएंगे। ठीक है, तो देशज विदेशी तो कुछ मैं करवाया था आप लोग को नोट डाउन। तो आज हम देखेंगे दूसरा नंबर आपके हैं रचना के आधार पर शब्द भेद, है ना, सेकंड नंबर है ये। रचना के आधार पर, है ना, रचना के आधार पर शब्द भेद। ठीक है, इसके पहले हम लोग पढ़े थे आपके उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है, ये आपकी रचना। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं बनावट भी बोलते हैं। अगर आएगा कि बनावट के आधार पर, तब भी आपको सीख लेंगे बनावट के आधार पर। ठीक है, तो इसके तीन भेद हैं, तीन भेद है ये। ठीक है, तीन भेद है ये। तीन भेद, सबसे पहले आपके रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्द किसको बोलते हैं बताइए? वे शब्द हम, है ना, जिसका और हम छोटे खंड नहीं कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग रूढ़ शब्द। ठीक है, वे शब्द जिसका जिसका और सार्थक खंड जिसको बोलते हैं ना, और सार्थक खंड ना कर सके, ना कर सके, है ना, मतलब और हम इसको नहीं तोड़ सकते हैं। ठीक है, उसको बोलते हैं रूढ़। ठीक है, जैसे आपके हैं क्या बताइए, ये चावल, उदाहरण है चावल। तोड़ सकते हैं क्या चावल को? ऐसा बोल सकते हैं चाव, इसका कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। वल भी नहीं बोल सकते ऐसा। ठीक है, तो इसके है ना, ये क्या है, अपने आप में रूढ़ है, मतलब जिसका केवल एक ही सार्थक अर्थ निकले। ठीक है, इसको हम तोड़ने के बाद और इसका अर्थ नहीं निकाल सकते। इसमें लिखा है ना, वे शब्द जिसका और सार्थक खंड ना कर सके, इसको बोलते हैं आपके रूढ़ शब्द। ठीक है, तो चावल है आपका, और लिख लीजिए, है ना, घर है। घर को और तोड़ सकते हैं क्या? नहीं तोड़ सकते, तो घ और र दो ही शब्द का है। ठीक है, नाक है, जल है। ठीक है, ये सब चीज, नाक है, जल है। ठीक है, जल, ये। ठीक, तो इसको बोलते हैं रूढ़। दूसरा नंबर आपके हैं यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, यौगिक मतलब होता है मेल। यौगिक मतलब क्या होता है? मेल। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है मेल। तो दो या अधिक शब्दों के मेल से बने, ठीक है, शब्द, दो शब्दों के मेल से बने शब्द। ठीक है, बने शब्द, उसको हम बोलते हैं आपके यौगिक शब्द। ठीक है, जैसे इसका उदाहरण है विद्यालय, किससे किससे मिलकर के बना है? विद्या और प्लस आलय। आलय मतलब क्या होता है? स्थान। ठीक है, विद्या मतलब विद्या ग्रहण करने का स्थान। ठीक है, आलय। ठीक है, विद्यालय। और एक आध उदाहरण बता दीजिए, बताओ। रथ वाला कर लीजिए, है ना, किससे बना है? रथ प्लस वाला। ठीक है, रथ मतलब क्या होता है? गाड़ी है, एक पहिया, है ना, दो पहिया। ठीक है, रथ वाला, है ना, और वाला मतलब होता है इसको चलाने वाला व्यक्ति। ठीक है, तो रथ वाला। ठीक है, तो इसका क्या हो रहा है देखो, दो शब्द से मिले, है ना, शब्द,
उसको बोलते हैं आपके यौगिक। यौगिक मतलब होता है मेल, कि दो जने आपके शब्द मिल रहे हैं तभी आपके मेल से बनेंगे। तीसरा आपके होता है आपके योग रूढ़, ठीक है, रूढ़ यौगिक। फिर तीसरा नंबर आपके हैं योग रूढ़ शब्द। परिभाषा बस आपको याद रहेंगे तो बन जाएंगे आपसे पेपर में, ठीक है, योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो देखो नाम से आपके क्या है, योग रूढ़ है ना, रूढ़ भी आपके यौगिक भी इसमें जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे, ठीक है, बनावट के आधार पर, बनावट या रचना है ना, बनावट या रचना, इसको रचना ही लिखो, बनावट मत लिखो, थोड़ा ऑड लग रहा है, इसको आप लिखो रचना। रचना के आधार पर, ठीक है, यौगिक होते हैं, ठीक है, रचना के आधार पर यौगिक होते हैं, ठीक है, लेकिन यह शब्द सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, अर्थ प्रकट करते हैं, है ना, इसको बोलते हैं हम लोग योग रूढ़, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हैं ना कि वे शब्द, है ना, जो रचना के आधार पर यौगिक होते हैं, वे शब्द जो रचना के आधार पर यौगिक होते हैं, लेकिन यह शब्द सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। मतलब क्या हुआ, मतलब क्या हो, देखो बनेगा ऐसा यौगिक के जैसा, ठीक है, लेकिन आपके इसका अर्थ क्या है, विशेष हो जाएगा ये, ठीक है। एक मिनट, है ना, जी सर, हाँ 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 हाँ, है, ठीक, हाँ दोनों बच्चे हैं, ठीक है, एक और आ रही है अभी, ठीक है। हाँ तो, हाँ हाँ ठीक सर, ठीक है। इसको समझिए क्या है, देखो ऊपर के जैसे ही रचना होगा इसका, ठीक है, इसमें लिखा है ना, वे शब्द जो रचना के आधार पर यौगिक होंगे, ठीक है, रचना या बनावट के आधार पर, लेकिन ये सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे इसका उदाहरण आपके हैं, ठीक है, उदाहरण आपके हैं पंकज, ठीक है, और ये रूढ़ भी है ये, ठीक है, अपने आप में क्या है ये, रूढ़ है, ठीक है, इसमें लिखा है ना योग रूढ़, जुड़ करके तो बन रहा है, ठीक है, लेकिन आपके ये सीधा विशेष अर्थ में चले जाएगा, ठीक है। तो पंकज किसको बोलते हैं, पंक प्लस जा, है ना, पंक मतलब होता है कीचड़, जा मतलब जन्म लेने वाला, ठीक है। तो ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे, है ना, कीचड़ में जन्म लेने वाला किसको बोलते हैं, सीधा कमल को, ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे ना कीचड़ में जन्म लेने वाला, हम सीधा इसको बोलते हैं पंकज मतलब कमल, ठीक है। दूसरा उदाहरण देखो, चलो तब समझ में आएगा आपको, ठीक है। दूसरा उदाहरण ले लो आप, पंकज, है ना, चक्र प्राणी, चक्र प्राणी किसको बोलते हैं, चक्र मतलब क्या है, चक्र, प्राणी मतलब, चक्र पानी होता है, प्राणी नहीं होता, ये पानी है, ये पानी मतलब होता है हाथ, पानी मतलब हाथ, ठीक है। और यही वाला आपका पानी है कि वो वाला रहता है, बड़ा छोटा नहीं रहेगा तो यही रहेगा, यही रहेगा ना। तो इसका मतलब आपके होता है चक्र, है ना, और जिसके हाथ में चक्र हो, किसके हाथ में होता है, विष्णु जी, ठीक है, ये श्री हरि बोलो, ठीक है। लंबोदर मतलब जितने भी बहुव्रीहि समास के जो उदाहरण आपको मिलेंगे वो सब के सब योग रूढ़ में आते हैं, ये भी आपको याद रखना है। बहुव्रीहि समास पढ़ेंगे आगे हम लोग, ठीक है। तो बहुव्रीहि समास के जितने भी आपके उदाहरण आपको मिलेंगे वो सब के सब आपके आते हैं योग रूढ़ के अंतर्गत, ठीक है। तो चक्र प्राणी मतलब देखो, चक्र मतलब आपके हो गया चक्र, और प्राणी मतलब हाथ, तो चक्र प्राणी मिलकर के आपके, ठीक है, विशेष अर्थ क्या है, ये विष्णु जी के लिए हम प्रयोग करते हैं। लंबोदर, लंबा उदर किसको बोलते हैं, लंबोदर गणेश जी को बोलते हैं। तो ये सारे आपके ना, तो ये तीन प्रकार के क्या है, ये शब्द हो गए किसके आधार पर, रचना या
बनावट के आधार पर ना, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द, ठीक है। तो वे शब्द जो आपके जिसका सार्थक खंड हम ना कर सके उसको बोलते हैं आपके रूढ़, ठीक है, रूढ़ शब्द। दूसरा आपके दो शब्दों से मिलकर के आपके जो बने होंगे उसको बोलते हैं यौगिक, यौगिक मतलब मेल ही होता है, ठीक है। और योग रूढ़ मतलब होता है आपके रचना के आधार पर तो ये यौगिक होंगे, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये विशेष हो जाते हैं, सामान्य अर्थ को छोड़ करके विशेष अर्थ प्रकट करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके चलते हैं। अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ऊपर कर दे इसको इतना। चलिए अर्थ के आधार पर शब्द भेद, अर्थ के आधार पर शब्द भेद, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर आपके जो शब्द भेद हैं इसके आपके, है ना, देखते हैं कौन कौन सा आपके। सबसे पहले आपके एकार्थी शब्द, एकार्थी शब्द, ठीक है, जिसका केवल एक अर्थ निकले, ठीक है। जैसे अगर आप बोलेंगे, इसको लिख लो आप, वे शब्द, वे शब्द, है ना, जिसके केवल, नहीं नहीं ये अलग है ना, मैं लिखा हूं ना, अर्थ के आधार पर है ये तीसरा हो गया है ना। लिखेंगे आप लोग दूसरा तीसरा ऐसा कुछ, हाँ आप लोग उसको क्रम कर लिए ना, मैं देखो यहाँ नहीं डाला हूँ तो यहाँ भी कुछ नहीं डाला हूँ। सबसे पहले कल लिखाया था मैं, ठीक है, ये दूसरा नंबर आपका, ये तीसरा नंबर है आपका, ठीक है, ठीक है। तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद, तो एकार्थी शब्द, है ना, तो वे शब्द जिसके केवल एक अर्थ हो, एक अर्थ हो, ठीक है, उसको बोलते हैं आपके एकार्थी शब्द। उदाहरण आप लिख लीजिए, जैसे गंगा है, गंगा अगर मैं बोलूंगा तो एक ही अर्थ निकलेगा ना, आप समझेंगे सीधा गंगा नदी के बारे में, ठीक है। हाँ किसी महिला के नाम हो सकते हैं, है ना, वो अलग बात है, लेकिन गंगा का मतलब आपके एक ही अर्थ है, ठीक है। सूर्य अगर मैं बोलूं तो, है ना, सूरज ही है, ठीक है। समानार्थी शब्द अलग हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है, लेकिन इसका सामान्य सो अर्थ आपके क्या है, एक ही है, ठीक है। चंद्रमा अगर बोलूं तो इसका भी एक ही अर्थ है, ठीक है। ये सब आपके, इसको बोलते हैं आपके एकार्थी। दूसरा आप आपके अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, ठीक है। तो वे शब्द जिसके कई अर्थ हो, वे शब्द जिसके, है ना, कई मत लिखो, अधिक, एक से अधिक लिख लेते हैं ना, एक से अधिक, जिसके एक से अधिक अर्थ हो, अर्थ हो, ठीक है, इसको बोलते हैं आपके अनेकार्थी शब्द, ठीक है। उदाहरण बताइए इसका। फल, फल मतलब एक है आपके सामान्य फल जो खाने वाला फल है, और एक फल मतलब परिणाम, ठीक है। तो फल, तो फल मतलब एक तो आपके फ्रूट वाला फल हो गया, ठीक है, खाने वाला फल, ठीक है, और एक चघाने वाला फल ठीक है, यही फल है ना, एक आपके परिणाम, ठीक है, ठीक है। और क्या है उदाहरण बताइए। कर, कर मतलब होता है एक आपके टैक्स, जानते हैं, टैक्स। और एक कर मतलब होता है आपके हाथ, ठीक है। तो आपके क्या है ये, एक से अधिक अर्थ निकल रहा है ना भाई। और एक आध बताइए आप लोग। है ना, अभी दो ही उदाहरण है ना, मैं आप लोग को पीडीएफ सेंड कर दूंगा ना, और बहुत सारे इसमें है, अभी इसमें तो एक भी नहीं दिया है, जो हमारे पास है वो अपन कर रहे हैं।
तीसरा आपके आते हैं अनेकार्थी शब्द के बाद आपके हैं पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द, ठीक है। तो पर्यायवाची जो शब्द है, पर्यायवाची शब्द, ठीक है, तो वे शब्द है ना, तो इसको आप लिखेंगे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द बोलते हैं। पर्यायवाची शब्द कहते हैं, ठीक है। इसको तो आप लोग जानते हो और इसको आप लोग को डेली कम से कम 5-5 याद करते कर चलिए, है ना। आपको कम से कम अभी जो 60 दिन बचा है, 6×5 = 30, 300 आपका पर्यायवाची शब्द रेडी हो जाएगा अगर डेली 5-5 भी कर रहे हैं तो, ठीक है। लिख लो एक आध आपके। सूर्य का बताइए। सूरज, दिनकर, ठीक है। और क्या बोलते हैं आपके, सूरज, दिनकर, दिवाकर, दिवाकर भी बोलते हैं इसको। पानी, पानी क्या बोलते हैं आपके, नीर, ठीक है। चले, 2 काफी है। चौथा नंबर आप लिखेंगे पर्यायवाची के बाद आपके विलोम है, इसको भी आप ही लोग को याद करना है। विलोम शब्द, विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, है ना, ठीक है। तो वे शब्द जो विपरीत अर्थ, है ना, विपरीत अर्थ प्रकट करे, अर्थ प्रकट करे, उसको बोलते हैं आपके विलोम शब्द, ठीक है। एक दो और करवा रहा हूं मैं इसके आधार पर आपके, इसमें तो नहीं दिया है। ये हम लोग किसके आधार पर देख रहे हैं, अर्थ के आधार पर। हम्म, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द सुने हैं नाम? नहीं सुने हैं? इसमें नहीं दिया है, चलो उसको लिखाते हैं, लेकिन थोड़ा, है ना, कभी कभार आते हैं वो। मेरा मोबाइल कहाँ है भाई, उधर ही है, चलो लिख लो उसको, है ना। समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। अन्य आपके भेद लिख लेना इधर, अन्य भेद है, हाँ, अन्य भेद, है ना, शब्द के अन्य भेद मतलब अन्य प्रकार। ये तो आपके 4 थे, ठीक है। इसमें आप लिखेंगे आपके समुच्चारित भिन्नार्थक, समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। तो नाम से पता चल रहा है, देखो परिभाषा में लिखा हुआ है ना, समुच्चारित भिन्नार्थक मतलब उच्चारण समान लेकिन अर्थ भिन्न रहेगा, ठीक है। तो वे शब्द जिसके उच्चारण समान हो लेकिन अर्थ
अर्थ भिन्न हो, ठीक है, उसे हम बोलते हैं आपके समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द। उदाहरण देख लो आप, ठीक है, एक दो उदाहरण लिख रहा हूं मैं, फिर बाकी आप लोग को पीडीएफ भेजेंगे, ठीक है। जैसे आपके हैं दिन और दिन, बताइए ये ऊपर वाला दिन मतलब सुबह वाला दिन, है ना। हाँ, ये वाला दिन मतलब गरीब ही होता है ना, ये दिन मतलब आप गरीब, ठीक है। और दिन मतलब आपके समय, है ना। या दिन मतलब समय नहीं, दिन मतलब सुबह ही लिख लो, चलो सुबह, ठीक है। और एक आध उदाहरण बताइए आप लोग, ठीक है, समुच्चारित भिन्नार्थक। चलिए, सुत और सुत, सुत और एक हो आप लिख लीजिए ये वाला सुत। बताइए, ऊपर वाला सुत मतलब होता है आपके धागा, और ये मतलब होता है आपके बेटा, ठीक है। सुत और सुत, ये सब आता है ना व्यापक, अगर आप क्वेश्चन देखे होंगे तो आपको ये पता चलेगा, सारे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है, कि इसका एक्चुअल अर्थ क्या है। कुल और कुल, ये वाला कुल और एक छोटा कुल, ठीक है। तो बड़ा कुल मतलब आपके होता है वंश, ठीक है, ये वाला मतलब होता है वंश, बोलते हैं ना कि किस कुल वंश से हो, और ये कुल मतलब होता है, ठीक है, किनारा। ये ऊपर वाले कुल का मतलब ही आपके जोड़ना या योग, ठीक है, इसका ही अर्थ है आपके वंश भी होता है, इसका मतलब आपके योग भी होता है, कुल योग, ठीक है। और नीचे वाला कुल का मतलब होता है आपके किनारा, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, हल और हल, है ना, बिल्कुल लिख सकते हो उसको, तो आप लिख लो उसको, क्या दिक्कत है, उदाहरण में लिखने में क्या है, ठीक है। यहाँ आप लिख लो हल और हल, ठीक है। तो आपके क्या है, एक जुताई करने वाला, है ना, और ये आपके परिणाम वाला, ठीक है, हल और हल, ऐसा। तो इसको बोलते हैं आपके समुच्चारित भिन्नार्थक। ये लिखा है ना ऊपर में, मतलब उच्चारण कैसा है, समान है, लेकिन अर्थ भिन्न है, अलग है, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके समुच्चारित भिन्नार्थक शब्द, ठीक है। उसके बाद आपके निपात शब्द, इसको लिख लो आप लोग। निपात मतलब होता है आपके बलवाची शब्द, निपात, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आपके बलवाची शब्द, ठीक है। तो वे अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, ठीक है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे अविकारी और, है ना, विकारी शब्द, ठीक है। अविकारी मतलब होता है जिसमें कोई भी विकार उत्पन्न ना हो, ठीक है। और विकारी मतलब होता है जिसमें आपके विकार उत्पन्न होते हैं, ठीक है। तो वैसे उसी में से आपके होता है आपके अव्यय, जो खर्च ना हो, व्यय मतलब क्या होता है, खर्चा, ठीक है। तो अव्यय जो खर्च ना हो, मतलब ये है कि ये जो बलवाची शब्द मैं लिखाऊंगा उसके रूप में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, ठीक है। तो उसको बोलता हूं आपके, तो अव्यय शब्द, वे अव्यय शब्द, है ना, जो वाक्य में
जो वाक्य में बल, जोर, है ना, निषेध, आश्चर्य, आश्चर्य, ठीक है, तुलना या भाव प्रकट करे, या भाव प्रकट करे, प्रकट करे, ठीक है, उसको हम बोलते हैं आपके बलवाची या निपात शब्द, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, वे अव्यय शब्द, ठीक है, जो वाक्य में बल, जोर, निषेध, है ना, या आश्चर्य, तुलना या भाव प्रकट करे, है ना। जैसे आपके मैं बोलूंगा कि इस वाले प्रश्न को आप बनाएंगे, ठीक है, मैं इसको बोलूंगा कि इस वाले प्रश्न को आप ही बनाएंगे। तो यहां आप बनाएंगे मतलब आप बना भी सकते हैं, नहीं भी बना सकते, आप ही बनाएंगे, इसका मतलब आप स्वयं, ठीक है। मैं आपको जोर देकर बोल रहा हूं, जो जो ही है ना, वो आपके क्या है, बलवाची शब्द है, जो आपको इंडिकेट कर रहा है। समझ में आ रहा है? हाँ, से ये शब्द है ना, आप बनाएंगे, इसका मतलब आप हो सकता है किसी दूसरे को भी बनवा सकते हैं, लेकिन ये आप ही बनाएंगे। ऐसा बोलते हैं ना घर में कि नहीं मम्मी ये सब्जी आप ही बनाएंगे, है ना, ये आप बनाएंगे बोलेंगे, हो सकता है दूसरे को भी बनवा सकते हैं, लेकिन आप ही बनाएंगे मतलब क्या है, उन्हीं के बनाया हुआ चाहिए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं आपके बलवाची शब्द। किसी भी वाक्य में जो आपके क्या है, बल या जोर, है ना, हमको जो विशेष दिखे, उसी को हम बोलते हैं आपके बलवाची शब्द। इसका उदाहरण लिख लीजिए कि कौन कौन से इसमें आते हैं। उदाहरण, ठीक है, बलवाची शब्द के बहुत सारे आपके, जैसे ही अभी मैं बताया हूं, ठीक है, ही, ठीक है, भी, आप कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, समझ में आ रहा है ये वाला, ठीक है। तो ठीक है, ही तो, केवल, ठीक है, इस आम को राम खाएगा, इस आम को केवल राम खाएगा, मतलब ओनली उसी के लिए है, ठीक है। और जब मैं अगर बोलूंगा कि इस आम को अगर राम खाएगा, मतलब राम खा भी सकता है, नहीं भी खाएगा, है ना, किसी दूसरे को भी दे सकता है, लेकिन केवल बात आ गया मतलब वो स्पेसिफिक, है ना, हाँ वही है, ठीक है। भर, ठीक है, न है, ठीक है, ऐसे मत, क्या, ना, ठीक है, ये सारे शब्द आपके हैं, ठीक है। वो आप जब बात, है ना, अगर पूछेंगे आपको वाक्य में प्रयोग, तो आपको वहां मिलेगा ये सारे शब्द, है ना कोई शब्द उसमें मिलेगा, तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि यहाँ से क्वेश्चन कम बना है, अभी तक के क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन ये पता होना चाहिए कि निपात मतलब होता क्या है, ठीक है। एक आपके अनुरणन शब्द भी होता है, आप लोग हिंदी में सुने हैं, नहीं सुने हैं, ठीक है। जितने भी जीव जंतु, पशु पक्षी है, या फिर जो प्रकृति के जो आवाज हमको हमारे कानों तक पहुंचते हैं, उनको बोलते हैं आपके अनुरणन शब्द, ठीक है। जैसे आपके चिड़िया चहक रही है, ठीक है, या फिर आपके और कोई भी रात में अगर एकदम कुछ आवाज आ रहा है, आपको नहीं पता किसका चीज है, तो आपके कहलाएंगे आपके अनुरणन शब्द, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो यहां तक के आपके ये हो गए, ठीक है। और आपके आगे क्या पढ़ाना था आप लोग को, ये थे शब्द विचार, है ना, शब्द भेद पढ़े थे हम लोग। तत्सम तद्भव हो गया ना, हाँ चलो उपसर्ग और प्रत्यय कर लेते हैं, इसको भी आप ही लोग को करना है ना। आ रहे हैं, ठीक है। उपसर्ग और प्रत्यय, चलिए, उपसर्ग एवं प्रत्यय, ठीक है। उपसर्ग, ठीक है, तो किसी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को, पहले लगने वाले शब्द को क्या बोलते हैं, उपसर्ग,
है ना, कहते हैं। है ना। उप मतलब क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ उप मतलब होता है आपके, हाँ, पहले या फिर समीप। ठीक है, समीप। ठीक है, और सर का मतलब आपके चलने वाला। ठीक है, तो किसी शब्द के समीप आकर पहले चलने वाला। ठीक है, या फिर किसी शब्द के साथ उसके शुरू में आपके लग करके चलने वाला जो शब्द होता है उसको बोलते हैं आपके उपसर्ग। ठीक है, समीप या फिर पहले। ठीक है, चलने वाला बोलेंगे या फिर लगने वाला भी बोलते हैं इसको, लगने वाला। है ना, शब्द। ठीक है, और ये लगने के बाद आपके क्या है, शब्द के भेद को बदल देता है वो। ठीक है, तो उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तथा ठीक है, यह मूल शब्द के भेद को, है ना, बदल देता है। ठीक है, या अर्थ को बदल देते हैं बोल सकते हो। ठीक है, इसको भी आप लोग को याद करना है। ठीक है, ये केवल हम लोग परिभाषा लिखे हैं। ठीक है, जैसे आपके प्र प्लस हार, क्या हो गया आपका, प्रहार। ठीक है, हार मतलब क्या होता है, पराजय। ठीक, अच्छा, वहां भी आपके समोच्चारित में भी हार हार है ना, वहां भी हो सकता है समोच्चारित में हार और हार। एक हार मतलब पराजय, एक हार मतलब गले का माला। ठीक है, वो तो यहाँ आपके देखो हार मतलब पराजय होता है। ठीक है, प्र मतलब आपके पहले। ठीक है, तो इसका प्रहार मतलब होता है, जबकि इसका मतलब क्या होता है, प्रहार का एक्चुअल अर्थ क्या होता है बताइए, घात लगाना। ठीक है, किसी ऊपर, है ना, तो अर्थ बदल गया। ठीक है, दूसरा आपके हैं वी प्लस ज्ञान, है ना, ये हो गया आपका विज्ञान, विस्तृत ज्ञान। ठीक है, विज्ञान। अणु प्लस करण, अणु प्लस करण, अनुकरण। अनुकरण मतलब क्या होता है, कॉपी करना, नकल करना। ठीक है, अनुकरण। ठीक है, तो ये हो गया आपके उपसर्ग। फिर आप क्या जाइए आपके प्रत्यय। प्रति मतलब बाद में, और अ मतलब चलने वाला। ठीक है, प्रत्यय, प्रत्यय। ठीक है, प्रति प्लस अ, प्रति मतलब बाद में। ठीक है, और यह मतलब होता है आपके साथ में, चलने वाला। ठीक है, बाद में पर साथ में चलने वाला। ठीक है, इसको बोलते हैं आपके प्रत्यय। तो वे शब्द जो, ठीक है, दूसरे शब्द के, है ना, पीछे में लगकर अर्थ को बदल दे, अर्थ को परिवर्तित कर दे, परिवर्तित कर दे, उसको हम बोलते हैं आपके प्रत्यय। ठीक है, बल प्लस वान, क्या हो गया, बलवान, शक्तिशाली। है ना, बल प्लस वान, बलवान। एक और उदाहरण लिख लीजिए आपके, है ना, मित्र प्लस ता, मित्रता। ठीक है, ये आपके भाव है मित्रता, भाववाचक संज्ञा हो ना, मित्रता, मित्रता। ठीक है, तो कल हम इसका प्रकार भी देखेंगे, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। है ना, दो इसके प्रकार भी हैं और वहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आज के लिए फिर ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद फिर।